क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। हम अब कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स की। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने लिया है 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी भी चीज़ के काम होने की संभावना। मतलब दो कंडीशन है, या तो वो काम होगा या फिर नहीं होगा। मान लो मैं अगर आज बारिश की बात करूँ तो या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बारिश होने के? 2। और अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे बारिश होने की, तो प्रोबेबिलिटी बारिश होने की कितनी आ गई? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि अगर मुझे किसी चीज़ की हेड कॉइन टॉस करता हूँ, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आएगा या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। और हेड कितनी बारी पर है? उसमें एक ही बारी पर है। तो कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गई? 1/2। जो प्रोबेबिलिटी होती है मेरी वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से छोटी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा इसके बीच में होगी या इसके बराबर होगी। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब प्रोबेबिलिटी के। अब एक चीज़ और आती है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, किसी चीज़ के ना होने की संभावना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट पूछ ले तो मुझसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे क्वेश्चंस भी आता है काफ़ी एग्जाम में, आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन नंबर 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखी है उसने 0.05। तो मुझे नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछनी है तो वो माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.05। तो कितना आ गया? 0.95। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है एक्सरसाइज 15.1 में। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ एनसीईआरटी के। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो होगी वो रेड होगी? हमेशा क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला जरूर लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मुझे वो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल बॉल कितनी है उसके अंदर? 8। और रेड बॉल कितनी है? 3। तो आंसर कितना हो गया? 3/8। आगे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन रेड, तो मतलब रेड नहीं होनी चाहिए। रेड नहीं होनी चाहिए तो इसमें रेड के अलावा कौन सी बॉल है? उसके अंदर ब्लैक बॉल है 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बैग में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 marble is taken out the box at random. What is the probability that the marble taken out be red? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल है वो रेड होगा? तो रेड उसमें कितने हैं? मेरे 5 है और टोटल कितने हैं मेरे? 17। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई रेड की? 5/17। ऐसी नेक्स्ट क्या है मेरा? वाइट की। तो वाइट कितने हैं इसके अंदर? 8 है और टोटल कितना है मेरा? 17। तो टोटल हमेशा नीचे आएगा। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो गया? मतलब ग्रीन नहीं होने चाहिए। ग्रीन नहीं होने चाहिए तो व्हाइट और रेड हो सकते हैं। तो मतलब कितनी हो गई? 13/17। व्हाइट और रेड को प्लस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे करेंगे। अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक है, उसमें कुछ सिक्के हैं 100 के, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के। तो देखो नंबर ऑफ 100 पैसा कॉइन कितने हैं इसमें? 50 पैसा कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 है। 50 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है? 50। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन हमारे हैं 20। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं? 10। तो टोटल कितने हो गए? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? प्लस कर दो, कितना आया? 180। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 180। तो कितनी हो गई? 5/9। विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, नॉट
₹5 कॉइन। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं इसमें? 10 है, इन 10 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 170। तो 170 अपॉन में 180 कितना आ गया? 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने कुछ फिश खरीदी जिसमें से मेल फिश है 5 और 8 फीमेल फिश है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट बी मेल फिश? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेल फिश होनी चाहिए। मेल फिश कितनी है इसमें? 5। टोटल कितनी है मेरी? 8 और 5 मतलब 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो। एरो को स्पिन करना है, उसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल बी एन 8? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 होना चाहिए? तो 8 उसमें देखिए बुक में आपकी 8 कितनी बार? एक ही बार है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/8। नेक्स्ट क्या है? ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7। तो कितने हो गए? 4 हो गए ऑड नंबर। तो 4 अपॉन में 8 कैंसिल आउट कर दिए, 1/2। नेक्स्ट है ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 कितने हैं इसमें नंबर? 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए। तो 6 अपॉन में 8। 2 3 6, 2 4 8। नेक्स्ट है नंबर लेस देन 9। तो सारे ही नंबर लेस देन 9 है इसमें। तो नंबर लेस देन 9 तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 8/8 मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन एट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाई मतलब लूडो का दाना मैंने फेंका, तो अब उसमें निकालना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की। देखो प्राइम नंबर कितने होंगे? 2 3 5 होंगे। तो कितने हो गए? 3। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं उसमें? 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। नंबर जो होना चाहिए वो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। टू एंड 6। तो 2 और 6 के बीच में कितने का नंबर्स आएंगे? 3 ही आएंगे। 3 अपॉन में 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने होंगे लूडो में? लूडो के दाने में 3 ही होंगे, 1 3 और 5। तो 3 अपॉन में 6। ये भी कैंसिल आउट होकर कितना हो गया? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट जो है हम दूसरी वीडियोस में दिखाएंगे, उसमें कार्ड कॉन्सेप्ट समझाएंगे सबसे पहले। थैंक यू।